नमः। आज हम लोग जातक पद्धति में युग्मायुग्म राशि नवांश बल के बारे में अध्ययन करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। शुक्रेंदु संभांश के ही विस्मन्ये दद्युरंग्रिं बलं केन्द्राद्येषु च रूपकार्यचरणान् यच्छन्ति खेटाः क्रमात्। स्त्री खेटो चरमे नरा प्रथमके क्लीबो च मध्ये तथा दृष्काने वितरन्ति पादमुदितं स्यात् स्थानवीर्यं त्विदं। शुक्रेन्दु संभासके ही अंघ्रिं बलं तथान्ये विषमे स्थिता अंघ्रि बलं दद्यु केन्द्राद्येषु खेटाः क्रमात् रूपकार्यचरणान् यच्छन्ति। स्त्री खेटो चरमे नराः प्रथमके क्लीबो च मध्ये दृष्काने पादं बलं वितरन्ति इदमुदितं तु स्थानवीर्यं क्रमात्। स्थानवीर्यं क्रमात् अर्थात शुक्र और चंद्रमा स्त्री राशि के नवांश में स्थित होकर एक पाद यानी एक चौथाई का एक पाद बल प्रदान करते हैं। यदि दोनों शुक्र और चंद्रमा स्त्री राशि में होकर स्त्री राशि के नवांश में भी हो तो यानी आधा यानी 2/4 बल प्रदान करते हैं। इससे भिन्न अगर पुरुष राशि के नवांश में स्थित हो तो 1/4 बल प्रदान करते हैं। स्त्री राशि में भी 1/4 प्रदान करते हैं और पुरुष राशि में भी 1/4 प्रदान करते हैं। यदि ये सभी पुरुष राशि में स्थित होकर पुरुष राशि के नवांश में हो तो यानी 2/4 बल प्रदान करते हैं, यानी 4/4 जो है उसका 2 हिस्सा प्रदान करते हैं। यदि इस सभी से भिन्न अगर यदि स्थिति शून्य बल हो तो युग्म बलांस बल हो जाता है, बल कहा जाता है। इससे भिन्न स्थिति में इससे अगर अलग होगा तो इससे भिन्न स्थिति यानी इससे अलग स्थिति में जो स्थान होगा, जो हालत होगी, तो उसमें वह शून्य बल ही देते हैं। उस शून्य बल को हम लोग क्या कहते हैं? युग्म नवांश बल कहते हैं, कहा जाता है। 12 भावों में से केंद्र 1, 4, 7, 10 भावों में स्थित ग्रह पूर्ण बल पनफड़ यानी द्वितीय, पंचम, द्वितीय, पंच, अष्ट, 11 भावों में स्थित ग्रह आधा होता है और आपोक्लिम में 3, 6, 9, 12 भावों में स्थित ग्रह 1/4 क्या करते हैं? ग्रह प्रदान करते हैं। पनफड़ में क्या होता है? आधा होता है। पनफड़ में अगर ये 4 है तो 2, 5, 8, 11 रहे तो आधा होगा और वही आपोक्लिम में 3, 6, 9, 12 रहे तो क्या होगा? 1/4 बल प्रदान होता है। इसे केंद्रादि बल कहा जाता है। इसे क्या हम लोग कहते हैं? केंद्रादि बल कहा जाता है। स्त्री ग्रह शुक्र और चंद्रमा तीसरे दृष्कान में पुरुष ग्रह सूर्य मंगल और गुरु प्रथम दृष्कान में, सूर्य मंगल गुरु प्रथम दृष्कान में, नपुंसक ग्रह बुध और शनि द्वितीय दृष्कान में 1/4 क्या करते हैं? बल प्रदान करते हैं। 1/4 क्या करते हैं? बल प्रदान करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे स्थान बल कहा जाता है। 5 प्रकार के बल होते हैं: उच्च वर्ग, सप्तवर्ग बल, युग्मायुग बल, नवांश बल, केंद्रादि बल और स्थान बल, जिसे हम लोग दृष्कान बल का विवेचन। मेषादि 12 राशियों को मुख्य 2 भागों में क्या गया है? विभक्त किया गया है। 2 भागों में विभक्त, एक विषम स्थानीय राशि विषम संज्ञक और सम स्थानीय राशि सम संज्ञक
कहा गया है। दो ही हम लोग मानते हैं, समसंज्ञक और विषम संज्ञक। तो उनमें विषम राशियाँ विषम राशियाँ पुरुष संज्ञक और सम राशियाँ स्त्री संज्ञक होता है। मेष 1, मिथुन 3, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, यह है विषम यानी यह है पुरुष संज्ञक राशियाँ। 1, 3, 5, 7, 9, 11 यह विषम स्त्री पुरुष संज्ञक। अब वृक, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन ये जो है द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, अष्ट, दशम, द्वादश ये सम स्त्री संज्ञक राशियां हैं। ग्रहों में सूर्य, मंगल, गुरु को पुरुष कहा जाता है, शुक्र और चंद्रमा को स्त्री कहा जाता है। बुध और शनि को नपुंसक कहा जाता है। बुध ग्रह को और शनि ग्रह को क्या कहा जाता है? नपुंसक कहा जाता है। नराकार, भानु, क्षितिज, गुरुवाह, शुक्र, शशिनो, वधू रूपो, संठ, प्रकृति पुरुषो, मंद, शशिजो। अर्थात स्त्री राशि ग्रह में स्त्री राशियों में स्त्री ग्रह, पुरुष राशियों में पुरुष ग्रह क्या होते हैं? निसर्गतः बलवान होते हैं। नपुंसक ग्रह जो है वह पुरुषाकृतित्वेन यानी पुरुष राशियों में क्या होता है? बलशाली माने जाते हैं। एक केंद्रस्थ ग्रह पन, फरफर और आपोक्लिम ग्रह से अधिक बलशाली और पनफस्त ग्रह आपोक्लिमकस्त ग्रह से अधिक बलवान होते हैं। क्या होते हैं? अधिक बलवान होते हैं। केंद्र में पूर्ण बल, पनफर में आधा, आपोक्लिम में 1/4 बल ही क्या होता है? सिद्ध होता है। क्या होता है? सिद्ध होता है। ग्रहों का पुरुष, स्त्री, नपुंसक के क्या है? 3 भेद बताए गए हैं। प्रथम अधिकारी पुरुष कहलाता है। द्वितीय प्रथम दृष्टांत में, उसके बाद स्त्री का अधिकार मानते हैं तो उसे तृतीय दृष्टांत में, अगर पुरुष और स्त्री के युग्म होने के कारण दूसरे दृष्टांत में क्या होता है? नपुंसक ग्रह को एक बल कहा जाना उचित माना जाता है। क्या होता है? एक बल कहा जाना उचित माना जाता है। स्त्री नपुंसकाख्या क्षेत्रेख्वा द्यंत मध्य संप्रासाह। अर्थात युक्तियाँ जो है बलवान की दृष्टि से स्पष्ट और सरस होता है। परंपरा का निर्वाह करते हुए वे बल साधन बताए गए हैं। अभी जो परंपरा में चल रही है या परंपरा का जो नियम कायदा कानून है उसके अनुसार बल के साधन बताए गए हैं। यानी सरलता से ग्रह बल साधन करना सुगम है। क्या है? सुगम है।